हाँ नीरज, अभी आवाज जा रहा है, देखो तो। हेलो नीरज। यस सर। नीरज निरंजन, आवाज जा रही है? यस सर। तो तुम्हें कुछ लग रहा है कि प्रॉब्लम हो गया होगा नेटवर्क का, इसलिए जो है वो कट गया। तो अभी 20 मिनट्स का ही हम जो है ये शेड्यूल भेजे हैं, 20 मिनट्स का ही। आवाज आ रही सर? आवाज जा रहा है ना? हाँ सर। हाँ, अभी जो हम शेड्यूल भेजे हैं वो सिर्फ 20 मिनट का है ना? क्योंकि पिछला क्लास में ही पिछला जो शेड्यूल भेजा हुआ था उसमें उतना टाइम कवर कर गया है ना, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे तुम लोग का। अभी तक स्टूडेंट आए नहीं है, सिर्फ 5 ही दिख रहा है अभी तक। अटेंडेंस अपना बना लोगे, 210 टू 350 अटेंडेंस बना लोगे। और सुभाषिनी हमको खबर करना, अगर हेमंत सर अगर नहीं लेंगे तो हम सेकेंड सेमिस्टर का क्लास लेंगे। सेकेंड सेमिस्टर का सभी ब्रांच का फिर लेंगे। तो हेमंत ओके सर। कि सभी ब्रांच को लेंगे कि सिर्फ सीएससी को? हेलो, सर सारे ब्रांच को। सारे ब्रांच को बोले हैं। अगर वो नहीं लेंगे तो हमको खबर यस कर, सर। तो फिर हम लिंक भेजेंगे इधर से। ओके सर। ठीक, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हमारा लास्ट पार्ट है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो मेरा डी है, मैग्नेटिक फील्ड। और हम लोग कॉइल, जो हम लोग सोलेनॉइड ले रहे हैं, कॉइल जो है वो n नंबर ऑफ टर्न्स है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। और ये कॉइल नॉर्मल 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 का डायरेक्शन में इधर हम दिखा रहे हैं, एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा। यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इज इक्वल टू, और एरिया ऑफ द कॉइल, पहले भी बोले हैं एरिया ऑफ द कॉइल ए है, ठीक है? सोलेनॉइड का केस में एरिया ऑफ द कॉइल ए हम लोग सेलेक्ट किए हैं, ए। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में एन नंबर ऑफ कॉइल जो है एन नंबर ऑफ टर्न्स है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से, ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पर एंगल मेरा थीटा बना रहा है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ बोलेंगे। तो और ये एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कॉइल, number of turns of coil. B is the magnetic field, A be the cross sectional area, and theta be the angle between the normal to the magnetic field. So induced EMF एंगल के रूप में लिख रहा है। यहाँ देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब लिखे? क्यू का चार्ज जब दिया हुआ था तब, तो हमारा यहाँ करंट निकल रहा है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, इसके आधार पर लिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन राइट माइनस डी बाई डी टी डी ए कॉस थीटा। और लास्ट इसके बाद और एक एक्सप्रेशन आना चाहिए था, मोशनल ईएमएफ। ये इस तुम लोगों को हम इसके बाद और एक क्लास नेक्स्ट दिन लेंगे तो ये नोट दे देंगे और इसका बारे में थोड़ा बता देंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ नेक्स्ट तुम लोग पढ़े होगे। इड्डी करेंट्स, इसमें नोट्स नहीं दिया हुआ है, नोट्स भेज देंगे, बना हुआ है मेरे पास, थोड़ा खोजना होगा। इड्डी करेंट्स पढ़े होगे, हम डिफिनेशन बता रहे हैं उसका। इड्डी, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, इड्डी करेंट्स का डिफिनेशन बोल रहे हैं। व्हेन द magnetic flux linked, when the magnetic flux linked with a suppose sheet of metal and an EMF changes is induced in it, the induced current flow in closed path
perpendicular to the line of induction in the mass of metal. Such currents are called eddy currents or Foucault currents. Foucault current, Foucault current, eddy current को ही Foucault current बोल रहे हैं. When the magnetic flux linked with a sheet of metal, when the magnet, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोल रहे हैं? Magnetic flux linked with a closed circuit. But in the case of eddy current, this, when the magnetic flux linked with a sheet of metal, closed circuit के जगह हो जाएगा sheet of metal, then changes and EMF is induced in it. Circuit का जगह हो जाएगा it, means metal. The induced current देखो यहाँ resulting current, the induced current flow in closed path and perpendicular to the line of induction in the mass of metal. Line of induction in the mass of metal. Such current are known as eddy current और Foucault current. अब हम लोग एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट भी दिखा देंगे कि लेंज लॉ के आधार पर एडी करेंट्स in a magnetic field such that the magnetic field created by the current opposes their motion. So eddy current acts as a brake on the moving body. जब लेंज लॉ का मोशनल वाला पार्ट जो अभी हम नहीं बताए हैं, उसको बताने के बाद मोशनल ईएमएफ का ही पार्ट इसमें ऐड होगा एक्सपेरिमेंट में, एडी करंट में. अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द एडी करंट फ्लोज such that the magnetic field created by the current opposes their motion. यहाँ हम क्या ले रहे हैं? शीट ऑफ मेटल ले रहे हैं, शीट ऑफ मेटल, और वो शीट ऑफ मेटल मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक्ड है. तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन द क्लोज्ड पार्ट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंडक्शन, ये हम बोल रहे हैं. तो एक्सपेरिमेंट में भी वही पार्ट को लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द एडी करंट फ्लोज such that the magnetic field created by the current यहाँ पर हम बोलेंगे such that opposes their motion, वो मोशन को रोक रहा है. so the eddy currents act as a रोक रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? ब्रेक का काम कर रहा है, मूविंग बॉडी में ब्रेक लगा रहा है. तो so the eddy currents work हेलो सर, brake on the moving body. नेक्स्ट क्लास में इसका नोट दे देंगे, ठीक है? ये होता है, ये बता रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट. एप्लीकेशंस क्या क्या है एडी करंट का? तो कोई जानते हो तो बताओ. आशुतोष बोलो, एडी करंट का कहीं एप्लीकेशंस मालूम है? पहले तो हम नहीं सर. बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में बोलेंगे, इंडक्शन मोटर में बोल सकते हैं, स्पीडोमीटर में हो सकता है, एनर्जी मीटर में हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में होगा, इंडक्शन फर्नेस में होगा. एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स. सपोज eddy currents are used for electromagnetic damping. It is used for induction furnace, electric brakes में, एनर्जी मीटर में, इंडक्शन मोटर में, स्पीडोमीटर में एडी करंट्स का एप्लीकेशन पार्ट. ये जो हमारा 6-7 पॉइंट है, ये नेक्स्ट क्लास में भी इसका हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे एडी करंट्स का. नाउ नेक्स्ट पढ़े हो गए सब सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं,
सेल्फ इंडक्शन किसका होता है? कॉइल का। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल, नोट्स इसका नहीं है अभी। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल is defined as the magnetic flux linked with the circuit when unit current flows through it. Unit current flows through it. Self induction of a coil is defined as the magnetic flux linked with the current. हम लोग जानते हैं कि magnetic flux linked with the current when the current flows through it. तो इसको हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कोई एक कॉइल है जिसमें आई करंट, इफ ए कॉइल हैविंग ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू दिस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं यहाँ आई, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। पिछला बार हम लोग क्या बोले थे? मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस केस में देखो तो यहाँ बोले है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ही इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो क्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फाई है, फाई प्रोपोर्शनल इधर क्या करेंगे आई, तो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। L be the inductance of the coil. Same part. Self induction. Self induction of a coil is defined as the magnetic field, magnetic flux linked with the circuit when unit current flows through it. Unit one. If a coil having a current I flowing through it at any instant of time, the magnetic flux, which is denoted by phi, the magnetic flux linked with the coil is directly proportional to I. यहाँ पर हम लोग I लिख सकते हैं। तो I, phi is proportional to I, तो phi is equal to L into I. L with the inductance, self inductance of the coil, self inductance of the coil। अगर हम I is equal to 1 एम्पियर ले रहे हैं तो L is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ पर I is equal to I is equal to phi is equal to L into I, यहाँ पर बोल रहे हैं। तो phi अगर हम I is equal to 1 ले रहे हैं तो L is equal to phi, तो induced EMF E is equal to minus d phi by dt। तो d by dt और phi का जगह उसको L into I वैल्यू को पुट करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। तो हम लोग सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू बोल सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, और इसका यूनिट होता है हेनरी। हेनरी साइंटिस्ट का नाम था हेनरी, HENRY, ये नोट्स में दे देंगे उसे। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। नेक्स्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल एम। सेल्फ इंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय एल। इसमें सेल्फ इंडक्टेंस में क्या बोले, जब यूनिट करेंट flows through the coil, flows through the circuit, and the circuit is linked with the magnetic flux। उसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सर्किट is defined as the magnetic flux linked with one of the circuit when current flowing through the other circuit is unit। ध्यान से ध्यान दो वर्ड को मेरा। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सर्किट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन ऑफ द सर्किट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन ऑफ द सर्किट व्हेन करंट फ्लो पासिंग थ्रू द अदर सर्किट इज यूनिट। करंट क्या रहेगा, यूनिट ही रहेगा। तो सपोज करो इफ आई बी द करंट passes through one circuit, then magnetic flux phi is directly proportional to, यहाँ भी हम बोल सकते हैं उस केस में, if I be the magnetic flux passing through one circuit, यहाँ दो सर्किट ले रहे हैं, ठीक है ना, तो one circuit I be the current passing through one circuit, then magnetic flux phi is directly proportional to, यहाँ बोलेंगे I, ये phi हो गया, ये I, phi is directly proportional to I।
तो इन दिस केस हम क्या बोल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू, ये फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई, एम इंटू आई। तो ये एम क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो एम इज इक्वल टू फाइव आई आई, उस केस में बोलेंगे। यहाँ पर हम फाई ले रहे हैं, ये आई है, इधर फाई है, सपोज करो उल्टा यहाँ लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसका जस्ट हम उल्टा बोलते हैं। यहाँ हमारा आई है, फाई है, और इधर आई है। तो फाई इज इक्वल टू एम इंटू आई, ये एम इंटू आई। तो ये एम इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, एम इज इक्वल टू फाइव बाई आई। अगर हम आई 1 ले रहे हैं, यूनिट बोल रहे हैं, इफ द करंट पासिंग थ्रू द अदर सर्किट इज यूनिट, अगर हमारा करंट यूनिट करंट उससे होकर के अदर सर्किट से अगर पार हो रहा है, उस केस में if I is equal to 1, then we can write M is equal to 5, means magnetic mutual inductance is equal to 5, magnetic flux E is equal to minus d phi by dt। तो माइनस डी बाई डी टी, फाई का जगह वैल्यू को पुट कर देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमारा जो क्वेश्चन इसमें से अराइज होगा इस चैप्टर से, वो क्या 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 क्वेश्चन है, देखो ये हम पढ़ा चुके हैं, ये सब आएगा नहीं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मेरिडियन, डिक्लिनेशन, डीप, हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, रिलेशन बिटवीन डीप एंड हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। डिक्लिनेशन, डीप, हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी एंड द रिलेशन बिटवीन डीप एंड द हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी, डिफिनेशन को ध्यान से पढ़ोगे। नल पॉइंट, नल पॉइंट का डिफिनेशन पूछ सकता है। नल पॉइंट का डिफिनेशन क्या था, नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट। नल पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज ए पॉइंट at which the resultant intensity of magnetic field is zero। टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ भी बता दिया गया है। टेंजेंट लॉ में B is equal to BH tan थीटा, ये प्रूव करने के लिए देगा। टेंजेंट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, इफ ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड B and BH, so the magnet come to a rest theta with the direction of the field। उस केस में B is equal to BH tan theta। नेक्स्ट बताया गया है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस से पहले इसी चैप्टर में आया है सॉरी एक मिनट रुक जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ फैराडे, उससे पहले बता दिया गया है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसका यूनिट, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, एंड द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ससेप्टिबिलिटी साई, permeability mu, or relative permeability mu r। psi is equal to I by h, intensity of magnetization divided by magnetic intensity, permeability equal to magnetic induction divided by magnetic intensity। Diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, definition as well as properties of these three magnetism। क्यूराई लॉ, क्यूराई लॉ पूछेगा नहीं। Electromagnetic induction, laws of electromagnetic induction consist of two laws. One is Faraday law of electromagnetic induction, describe magnitude of induced EMF, and another is Lenz law। Lenz law describes the direction of induced EMF। दोनों ही केस में क्या था कि मैग्नेटिक फ्लक्स फैराडे का लॉ में E directly proportional to d phi by dt, magnetic flux linked with a closed circuit, then induced EMF, an EMF is induced in the circuit, so E induced EMF is directly proportional to d phi by dt। d phi is the change in flux divided by dt।
इट टेक्स टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ई प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी। लेकिन लेंज लॉ में सेम चीज आ जा रहा है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फैराडे लॉ में हम लोग दोनों ही लॉ में पहले हम लोग सिंगल सर्किट के बारे में बात करेंगे, सिंगल टर्न्स ऑफ कॉइल का, फिर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल का। तो लेंज लॉ में हम लोग का क्या ब्रेक्स का काम कर रहा है, लेंज लॉ क्या बोल रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट opposes the cause producing the change of flux। लेंज लॉ बोल रहा है ये देखो, ओपोजेज का चलते यहाँ माइनस फाइव डी फाई बाई डी टी बोल रहे हैं, लेकिन फैराडे लॉ में E इज इक्वल टू डी फाई बाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी था, यहाँ हम E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट है। यहाँ हम सिंगल टर्न ऑफ कॉइल का नहीं निकाल रहे हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स का टर्न ऑफ कॉइल का निकाले हैं लेंज लॉ में। फैराडे लॉ में फर्स्ट में सिंगल कॉइल का निकाला गया है, बाद में n नंबर ऑफ कॉइल का निकाला गया है, उसी तरह इसमें n नंबर ऑफ कॉइल का निकाला गया है। अब इसके आधार पर इंड्यूस्ड करंट हम लोग यहाँ से निकाले हैं डी फाई डिवाइडेड बाई आर डी टी, यही चीज को यहाँ पर लिखा गया। अब हेलो सर, के चलते जो है लेंज लॉ को हम इस तरह आगे बढ़ाते गए तो हमारा रिजल्ट 10 ये आया रिजल्ट। हेलो सर। हाँ हाँ सर थोड़ा डेटा का प्रॉब्लम हो गया सर, तो सर तो क्लास अभी बंद कर दिए। ठीक है जाओ, बोल के जाओ, अटेंडेंस यही 6 आदमी का हम बनाएंगे, जिसका रहेगा ठीक है कर सर। देंगे। अब सेकेंड पार्ट में जब ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कंडीशन में है, यूनिफॉर्म कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल पर ये एंगल मेरा थीटा बन रहा है, उस केस में फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डिवाइड डी टी बी ए कॉस थीटा, लेंज लॉ से आया है। उसी तरह इड्डी करंट के बारे में बोला गया है, इड्डी करंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ इड्डी करंट। इड्डी करंट क्या बोले हैं, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a sheet of metal, or eddy current when the magnetic flux linked with a sheet of metal changes an EMF is induced in it, the induced current flows in the closed path। पिछला में क्या था, सर्किट था फैराडे लॉ में, लेंज लॉ में, यहाँ मेरा मेटल के साथ वो लिंक्ड है, तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो इन क्लोज्ड पाथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंडक्शन। ये सब पढ़े होगे तुम लोग, इसको बोल रहे हैं इड्डी करंट। इड्डी करंट कहाँ एप्लीकेशन, किस किस चीज में है एप्लीकेशन, उसका कहाँ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में। सुन लो, इसका नोट्स हम अगला क्लास में दे देंगे। डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, इंडक्शन फर्नेस में, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में, एनर्जी मीटर्स में, इंडक्शन मोटर में, स्पीडोमीटर में। सेल्फ इंडक्ट क्वेश्चन दे सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, पूरा पार्ट को ही लिखना है। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, इस पार्ट को लिखेंगे। सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। If a coil having I current flowing through the coil at any instant, then magnetic flux, आकाश यादव, आशुतोष यादव अभी क्यों आ रहा जी? The magnetic flux linked with the coil is directly proportional to, यहाँ से बोल सकते हैं directly proportional to magnetic flux phi, यहाँ E की जगह phi लिखेंगे तो phi is directly proportional to I बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस में। तो E is equal to L into I, प्रोपोर्शनल हट जाएगा तो यहाँ L देंगे, L into I, L with the self inductance of the coil। if I, यहाँ L into I ये बोल रहे हैं, phi is equal to, E की जगह phi equal to L into I, L with the self inductance, I with the current। if I is equal to 1 तो यहाँ क्या करेंगे, phi is equal to L इस पार्ट में। अब हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये जानते हैं, तो फाई इज इक्वल टू एल आ रहा है,
तो उसका वैल्यू को पुट कर देंगे। फाई इज इक्वल टू एल आया तो फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई हम जानते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे, जो आएगा वही है। उसी तरह म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या बोल रहे हैं कि दो सर्किट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सर्किट is defined as the magnetic flux linked with one circuit when the current passing through the other circuit is unity. If I current passes through the circuit, then magnetic flux phi is directly proportional to I. तो यहाँ उस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस में क्या करेंगे, यहाँ ई के जगह ये फाई आ जाएगा, फाई प्रोपोर्शनल आई। यहाँ हम लोग आई करंट सर्किट से अगर फ्लो कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है एक सर्किट से, सिंगल सर्किट से, तो फाई यहाँ फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस यहाँ पर कर्सर को देखो, यहाँ आई लिखेंगे तो यहाँ फाई इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल हट जाएगा, इक्वल टू दिए, इक्वल टू एम, एम बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू आई। यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट बोलते जा रहे हैं, एम इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, फाई बाई आई। अब फिर हम बोलेंगे कि अगर आई बी वन यूनिटी फॉर अदर सर्किट, if I is value of I is 1, so in that case E is equal to, we know that E is equal to minus d phi by dt, लेंज लॉ से जान रहे हैं, E is equal to minus d phi by dt, ये तो E is equal to minus d phi by dt, तो d by dt phi के जगह यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस phi का निकाला गया है, phi is equal to m into I, यहाँ पर कैसे m into I निकला, तो इस केस से ये पार्ट था, यहाँ पर फाई मेरा फ्लक्स है, ये आई करंट उससे होकर के पार हो रहा है, तो फाई प्रोपोर्शनल आई, तो फाई इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट के जगह m लिखेंगे, एक कांस्टेंट के जगह m इंटू आई, तो फाई इज इक्वल टू एम आई। तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस लेंज लॉ में हम लोग E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी जान रहे हैं, तो माइनस डी बाई डी टी फाई के जगह आ जाएगा m इंटू आई। इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू, माइनस सजा के लिखेंगे, माइनस डी आई बाई डी टी, माइनस m इंटू डी आई बाई डी टी। इसका नोट्स हम नेक्स्ट क्लास में दे देंगे, ठीक है, बना करके खोज करके दे देंगे, ठीक है। तब आज इतना ही रखो, ओके, हेलो, ओके सर। यस सर। हाँ शिशिर क्लास बोलो, और नहीं होगा सर? आशुतोष बोलो। एक क्लास और नहीं होगा? अभी नहीं बोल सकते हैं, पहले हेमंत सर अगर नहीं लेंगे, है ना, तब हम देखेंगे, ओके, ठीक है सर। हेमंत सर लेकिन लग रहा नहीं है, क्या करे सर? देखो अगर नहीं लेते तो हमको फिर सुभाषनी फोन करेगी, तुम लोग बात कर लेना, तो हम BSc 105 मीन सेकंड सेमेस्टर का जो है ना क्लास लेंगे, समझ में आ रहा? ले लीजिए सर। आशुतोष, हाँ सर ले लीजिए। हमको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए ना, अभी पानी उनी पी लेंगे तब ना, ठीक है। आइए पानी पी के, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आइए सर पानी पी के। तुम लोग तो जब चाहोगे आ रहा जा रहा, लेकिन हमको तो कंसंट्रेट होके बैठना पड़ रहा है ना, ठीक है। अगर वो नहीं लेते तो हमको खबर करना, तब हम क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलो लीव करो।